सिम्मी की हाल ही में शादी हुई थी। वैसे तो उसका ससुराल शहर में था, लेकिन उसके सास और ससुर गांव में रहते थे। सिम्मी, तुम्हें पता है मेरी अभी ही माँ से बात हुई है फोन पर। क्या बात हुई तुम्हारी? माँ कुछ दिन के लिए यहाँ हमारे साथ रहने आ रही हैं। क्या यहाँ आ रही हैं? लेकिन क्यों? अरे सिम्मी, ये कैसा सवाल है। मेरी माँ यहाँ आ रही हैं हमें मिलने, हमारे साथ कुछ दिन रहने। ठीक है, कब आ रही हैं सासू माँ? परसों आ रही हैं। चलो सिम्मी, अब मैं ऑफिस जाता हूँ। बहू तो बहुत सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे। वो अपनी सास को गांव की गवार समझती थी। फिर 2 दिन बाद उसकी सास आती है। अरे बहू, कैसी हो? बड़े दिन बाद मिले हैं आज हम। तुम्हारी खूब याद आती है। हाँ माँ, सिम्मी भी आपको बहुत याद करती है। क्यों सिम्मी, सच कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, सच कह रहे हो तुम। अब आप कब तक रुकेंगी माँ जी यहाँ? अरे सिम्मी, तुम ये किस तरह के सवाल कर रही हो? अरे लल्लू बेटा, बहू पर काहे गुस्सा कर रहे हो? कछु गलत नहीं पूछ रही है बहू। माँ चलो, कोई बात नहीं। माँ मैं ऑफिस जाता हूँ, आप सिम्मी के साथ बैठिए। पति के जाते ही बहू तो अपने कमरे में चली जाती है। उसकी सास बेचारी अकेली बाहर रह जाती है। कमरे में बैठी बैठी बहू ये सोच रही होती है कि सास कब जाएगी, क्योंकि उसकी सास गांव की होने की वजह से सिम्मी उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती थी। आ गई हैं ये, न जाने कब जाएंगी अब। पिछली बार आई थी तब इन्होंने मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती करवाई थी। सबकी सासों को देखो कितनी मॉडर्न होती हैं, और एक मेरी सास है, गांव की बोली बोलती हैं और कपड़े भी गांव से ही पहनती हैं। जल्दी चली जाइए वापस तो ही अच्छा होगा। जे बहू लगता है बीमार है, इसीलिए आराम कर रही है। जरा खबर पूछ कर आती हूँ कि कैसी है। बहू, क्या हो गया है? बीमार है गई है का? माँ जी, पहला तो मैं बीमार नहीं हूँ, और दूसरा आप ये कैसी लैंग्वेज में बात करती हैं? लैंग्वेज जे का होता है बहू? लैंग्वेज? लैंग्वेज नहीं माँ जी, लैंग्वेज मतलब भाषा। अरे बहू, तो जे सीधे पहले ही बोल देती। हमको कहा छे ये लैंग्वेज फैंग्वेज समझ आती है। अरे माँ जी, मुझे नहीं सीखनी है ये भाषा, और आप बैठिए बाहर। इनके आने का टाइम हो गया है, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है बहू, हम जरा बैठते हैं, तुम बना लो खाना। जे कोई मदद चाहिए हो तो बता दियो। इतना कहकर बहू वहाँ से चली जाती है और किचन में खाना बनाती है। फिर कुछ देर में उसका पति भी घर आ जाता है और सीधा किचन में आता है। बड़ी भूख लगी है सिम्मी, क्या बनाया है तुमने आज? आज मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने पिज्जा ही बनाया है। का बनायो है? पिज्जा बनाया है माँ जी, पिज्जा। जे का होता है? हम तो जाकर नाम पहले कबू नहीं सुने। तो अब तो सुन लिया ना, खा भी लेना, पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं। सुनिए, आप दोनों खाना खा लेना, मैंने तो पहले ही खा लिया है, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है, चलिए माँ, खाना खाते हैं। कुछ देर बाद माँ और बेटे किचन से बाहर आते हैं सिम्मी के पास। खा लिया आप दोनों ने खाना? हाँ, खा लिया। ए बहू, खा तो लियो, पर बहू जे ईजा पीजा हमें नहीं भाते हैं। हमारे लिए तो तुम रोटी सब्जी बनाया करो बढ़िया। माँ जी, शहर में तो इसी तरह का खाना मिलता है। अब ये रोटी सब्जी ही खानी थी तो वो तो गांव में भी मिल ही रही थी ना आपको। बहू, तुम देखो ईजा पीजा खाए के हमारा लल्लू बेटा कैसो कमजोर है गौ है। जे जब गांव में थो तब खूब ताकतवर हतो। हाँ, तो जो थोड़े दिन के लिए आप माँ जी के साथ गांव ही हो आइए। अब आपकी माँ को यही लगता है
कि मैं अच्छा खाना ही नहीं देती हूँ आपको, तो हो आइए आप गाँव। अरे सिम्मे, माँ के कहने का वो मतलब नहीं था। माँ बस ये कह रही थी कि रोटी सब्जी खाना हेल्दी होता है और पिज्जा वगैरह थोड़ा अनहेल्दी होता है। हाँ बहू, जे ही कह रहे थे हम। आप दोनों माँ बेटे ही सही हैं। बस मैं जा रही हूँ सोने, वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बहू, जाओ जाओ, आराम करो, तुम्हें जरूरत भी है। इतना कहकर बहू वहां से चली जाती है। अब सास को रहते रहते कई दिन हो गए थे और बहू को भी सास की आदत हो गई थी। माँ जी, जरा इनके लिए खाना बना रही हूँ। आपको कुछ अलग से खाना का मन है तो अभी ही बता दीजिए। बहू, खाना तो हमने बना लियो। वो का है कि हमारा लल्लू थक जाता है दिन भर, तो बाय तो आकर ही खाना चाहिए, पर तुम कहाँ जल्दी बना पाती हो, सो हमने ही बना दियो। माँ जी, जब आप नहीं थी मैं तभी भी तो सब करती ही हूँ ना, फिर आप इस तरह की बातें ही क्यों करती हैं? हाँ बहू, सब पतो है हमें, कितनो काम करती हो तुम। माँ जी, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। वैसे आप वापस गांव नहीं जा रही हैं? पापा भी तो वहीं अकेले ही हैं। कहाँ अकेले हैं बे? अकेले नहीं है मतलब? बहू, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे ससुर के एक बड़े भाई भी हैं। ज्यादातर तो हमारी सास उनके संग ही रहती हैं, मगर साल में 1 महीने वे हम लोगन के साथ रहने आते हैं। और तुम्हें का बताएं बहू, जे हमारी सास कैसी हैं। उन्हें तो लगता है कि माने वही घर को सारो काम करती हैं। तुम्हारे ससुर भी उनकी माँ को देखकर उनके ही हो जाते हैं। और हमारी सास पूरे दिनों कछु न कछु काम बताती ही रहती हैं। सो जब सास हमारे घर आती हैं तब हम अपने लल्लू को मिलने आ जाते हैं। तुम कबो भी नहीं समझ पाओगी हमारी सास की आदत कैसी है बहू, तुम ना ही समझ पाओगी। माँ जी, आपको देखकर मैं समझ गई आपकी सास कैसी होंगी। फिर दोनों ही हंसती हैं और सास कुछ दिनों बाद गांव वापस चली जाती है। फिर सिम्मी वापस अपने ढंग से जीने लगती है।